हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके कंप्यूटर सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जर्नल वाउचर और पेमेंट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, चारों वाउचरों को इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। 2 वाउचर मैंने आपको कंप्लीट करा दिए, यानी कि सेल्स वाउचर और परचेज वाउचर। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। परचेज और सेल्स की एंट्री किस तरीक़ा से बनानी है वो आप उस वीडियो में देख सकते हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाउचर की तरफ। इसी में क्या करेंगे, नेक्स्ट वाउचर हमारा क्या होगा, पेमेंट की एंट्री किस तरीक़ा से मिलेगी। जिस तरीक़ा से मान लो हमने एंट्री करा, एंट्री में क्या करा, हमने रेंट पे कर दिया, रेंट पेड इन कैश RS 10,000 रुपये। इसका मतलब क्या है, हमने रेंट यानी कि किराया दिया है, कितना रुपए, 10,000 रुपये। कैसे दिया, कैश में दिया। तो हम क्या कर रहे, कोई सामान खरीद रहे, नहीं खरीद रहे, परचेज नहीं कर रहे, सेल नहीं कर रहे, यहाँ पे खर्चा हो रहा है हमारा। तो इसमें क्या करेंगे, पैसे दे रहे, तो एंट्री में क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर में होगी ये एंट्री, क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं यहाँ पे। तो एंट्री वाउचर कौन सा बनेगा, पेमेंट F5। अब इसमें भी डेबिट और क्रेडिट निकालना है। तो डेबिट में क्या हुआ, हमारे पास क्या आया इसमें, रेंट। तो रेंट क्या हो गया, इसमें डेबिट हो गया, रेंट अकाउंट डेबिट हो गया। और क्रेडिट, रेंट हमने कैसे दिया, कैश के थ्रू दिया, तो कैश क्या हो जाएगा, इसमें क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट में कैश अकाउंट। अब रेंट जो होता है हमारा, रेंट का लेजर कौन से अकाउंट में, रेंट क्या हमारे लिए खर्चा है। तो खर्चे किस में आते हैं हमारे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। उसके बाद कैश हमारा जानते हो, कैश इन हैंड में बनेगा, कैश इन हैंड में इसका लेजर बनेगा। अब एक्सपेंस जो होता है हमारा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। इस तरीक़ा से ये एंट्री बनेगी। एक और एंट्री ले लेते हैं इसी में। मान लो हमने मोबाइल रिचार्ज कराया, मोबाइल रिचार्ज किसके द्वारा, बाई चेक। चेक के द्वारा हमने कितने रुपए का, 500 रुपये का, RS 500 रुपये। तो इसमें क्या है, हमने क्या मोबाइल रिचार्ज कराया, तो पैसे तो देने पड़े। तो एंट्री में क्या हुआ है, ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुई है, पेमेंट वाउचर के बीच में। पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट क्या होगी, F5 होगी। डेबिट और क्रेडिट क्या होगा इसमें, डेबिट क्या होगा इसमें, मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज। और क्रेडिट क्या होगा, हम कैश नहीं दे रहे, अब कैश की जगह क्या दे रहे हैं, हम चेक दे रहे। तो इसमें क्या लिखेंगे, चेक। अब चेक की लेजर किस में बनेगी, बैंक अकाउंट में, क्योंकि चेक हमारा कहाँ रहता है, बैंक से रिलेटेड होता है। तो ये बैंक अकाउंट में बनेगा। और मोबाइल रिचार्ज किस में बनेगा हमारा, मोबाइल रिचार्ज क्या खर्चा है हमारा। तो खर्चे किस में आएंगे, एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बन जाएगा। अब मोबाइल रिचार्ज किस में आएगा हमारा, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस किस में आते हैं, नॉमिनल में। अब बैंक, बैंक क्या होता है, एक संस्था का नाम होता है। तो संस्था वाले और नाम वाले अकाउंट किस में आते हैं हमारे, पर्सनल अकाउंट। तो ये किस में बनेगा हमारा, पर्सनल अकाउंट में बनेगा। तो इस तरीक़ा से कर सकते हो। इसी में नेक्स्ट एंट्री, वेजेस पेड, वेजेस पेड इन कैश, कितना रुपये, RS 500 रुपये। हमने 500 रुपये वेजिस दे दिया। वेजिस होता है मजदूरी, मजदूर को 500 रुपये दिए। तो एंट्री में क्या करा हमने, पेमेंट करी है। तो पेमेंट के लिए क्या होगा वाउचर, F5। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्या होगा इसमें, वेजिस, वेजिस मजदूरी डेबिट होगी। और क्रेडिट क्या हो गया, कैश, हमने कैश दिया है। अगर चेक देते तो चेक क्रेडिट हो जाता। डेबिट क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। और कैश, कैश इन हैंड जानते हो आप। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है हमारा, नॉमिनल अकाउंट। और ये हमारा रियल अकाउंट। इस तरीक़ा से एंट्री छाट सकते हो। इसी में और भी एंट्री आएंगी, किस तरीक़ा से कि जैसे कि परचेज फर्नीचर। ध्यान से समझना है इस एंट्री को, परचेज फर्नीचर बाई चेक, RS 5,000 रुपये। हमने 5,000 रुपये का चेक के द्वारा फर्नीचर खरीद लिया। किस लिए ख़रीदा, यानी कि फिक्स एसेट। अब ये देखो, ये एंट्री कौन से वाउचर में होगी, ये एंट्री हमारी सेल्स में नहीं होगी, क्योंकि सामान नहीं बेच रहे। और ये परचेज में भी नहीं होगी, क्योंकि आप बोलोगे इसमें परचेज लिखा हुआ था, परचेज वाउचर में होगी, परचेज वाउचर में नहीं होगी।
परचेज वाउचर में ओनली वो एंट्री होगी जो गुड्स से रिलेटेड होती है, जो हमारा सामान होता है जिससे हम व्यापार चलाते हैं। अगर उससे रिलेटेड कोई भी एंट्री होती है तो वो एंट्री हमारी परचेज वाउचर में होगी। यहाँ पे फर्नीचर खरीद रहे हैं, फर्नीचर क्या होती है, एक एसेट, फिक्स एसेट है। अगर हम फिक्स एसेट का कोई भी सामान खरीदते हैं तो वो एंट्री हमारी किस में बनेगी, पेमेंट में बनेगी। तो ये एंट्री हमारी F5, यानी कि हम जो फर्नीचर खरीद के लेकर आए, बेचने के लिए नहीं खरीदा, अपने बिजनेस के यूज के लिए खरीदा है, तो वो एंट्री किस में होगी हमारी। अगर कोई भी चीज़ हम बिजनेस के यूज के, पर्सनल यूज यानी कि बिजनेस के जितना भी यूज में सामान खरीदा जाएगा वो हमारी एंट्री पेमेंट में होगी। अगर हम पैसे दे के या चेक दे के खरीद रहे, तो यहाँ पे चेक के द्वारा खरीदा जा रहा फर्नीचर, तो ये एंट्री पेमेंट में बनेगी। और डेबिट में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं, तो डेबिट क्या होगा इसमें, फर्नीचर, क्योंकि परचेज नहीं होगा। परचेज में क्या कर रहे हैं, हम फर्नीचर खरीद रहे हैं। पहले उसमें नाम लिखा हुआ नहीं आता था, जो अब से पहले हमने एंट्री परचेज वाउचर में करी थी उसमें क्या लिख रहा था, गुड्स लिख रहा था, यानी कि सामान में कुछ भी हो सकता है। ये सामान नहीं है, ये हमारा एसेट, संपत्ति है। तो ये क्या आएगा हमारा, डेबिट फर्नीचर हो जाएगा। फर्नीचर हमारा किस में बनेगा, फिक्स एसेट। फर्नीचर क्या होता है, फिक्स एसेट। और क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा, चेक, क्योंकि चेक के द्वारा हम पेमेंट कर रहे हैं। और चेक क्या होगा हमारा, पर्सनल अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट में बनेगा लेजर इसका। और बैंक क्या हो जाएगा, पर्सनल। इस तरीक़ा से आप आसानी से छाट सकते हो। ये हमारा रियल अकाउंट बनेगा। आया समझ में। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री एक और ले लेते हैं इसी टॉपिक पे, किस तरीक़ा से करना है। मान लो हमने कंप्यूटर खरीद लिया, परचेज कंप्यूटर, ऑफिस यूज, हमने इसमें लिख दिया ऑफिस यूज, RS 10,000 रुपये का इन कैश में ख़रीदा है। कैश में हमने 10,000 रुपये का सामान खरीद लिया था। इसमें एंट्री क्या करेंगे, अब देखो ये फिर कंप्यूटर भी ऑफिस यूज के लिए ख़रीदा जा रहा है, यानी कि बेचने के लिए, व्यापार के लिए नहीं है, अपने यूज के लिए ख़रीद रहे। तो एंट्री ये किस में बनेगी, ये भी पेमेंट में ही बनेगी, F5। डेबिट क्या बनेगा और क्रेडिट क्या होगा इसमें, डेबिट हो जाएगा कंप्यूटर और क्रेडिट क्या हो जाएगा इसमें, कैश, क्योंकि हमने पैसे दे दिए, कैश क्रेडिट है। अब डेबिट क्या हो जाएगा इसमें, कंप्यूटर क्या बनेगा, फिक्स एसेट। और कैश किस में बनेगा, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या है हमारा, रियल अकाउंट। और कंप्यूटर क्या है हमारा, कंप्यूटर भी रियल है। इसमें दोनों अकाउंट देख लो रियल हो चुके हैं, तो एक साथ दो अकाउंट भी रियल बन सकते हैं। इसी तरीक़ा से नेक्स्ट एंट्री और देख लेते हैं हमने सैलरी पे कर दी, सैलरी पेड इन कैश, कैश में सैलरी दे दी, RS 20,000 रुपये। एंट्री कौन से वाउचर में करेंगे, करो एंट्री कौन से वाउचर में होगी ये एंट्री में क्या, पेड का मतलब समझ जाओ पेमेंट ही कर रहे हैं हम। तो एंट्री वाउचर कौन सा बनेगा, F5, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्या बनेगा इसमें, सैलरी, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश। लेजर बना लोगे। सैलरी क्या बनेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये हमारा नॉमिनल अकाउंट। और कैश हमारा कैश इन हैंड, ये बनेगा रियल अकाउंट। आया समझ में। इस तरीक़ा से एंट्री छाट सकते हो। इसी तरीक़ा से अब नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे हमने कंप्यूटर ख़रीदा था किस तरीक़ा से, कैश में। कैश का मतलब हम पैसे दे रहे। पेमेंट का मतलब क्या होता है, हम किसी को पैसे देंगे तभी तो पेमेंट बनेगी। उधार खरीद के लेके आएंगे तो पेमेंट थोड़ी बन जाएगी। अब इन्हीं चीज़ों को हम उधार में खरीदते हैं। परचेज कंप्यूटर, ध्यान देना बस थोड़ा सा इसी को। परचेज कंप्यूटर फ्रॉम, किससे खरीद रहे, रवि इलेक्ट्रॉनिक, रवि इलेक्ट्रॉनिक से, RS 20,000 रुपये। हमने 20,000 रुपये का रवि इलेक्ट्रॉनिक से सामान खरीदा, यानी कंप्यूटर खरीदा ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार में ख़रीदा है। तो ये एंट्री किस में होगी, अब पहले तो परचेज में होगी नहीं, क्योंकि इसमें गुड्स नहीं दिया हुआ, फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट वाली एंट्री किस में होती है, परचेज में होती नहीं है। उसके बाद
अगर हम इस कंप्यूटर को पैसे दे के खरीदते हैं तो एंट्री किस में पहुंच जाती है, पेमेंट वाउचर में, क्योंकि हम यहाँ पे पैसे नहीं दे रहे। पैसे का मतलब अगर पैसे देंगे तो पेमेंट बन जाएगा, हम पैसे बाद में देंगे, अभी हमने उधार खरीदा है ऑन क्रेडिट, रवि से कंप्यूटर खरीदा। तो इस तरीक़ा की कोई भी एंट्री आती है तो वो एंट्री हमारी जनरल वाउचर में बनेगी। जनरल वाउचर यानी कि F7। तो एंट्री किस में बनेगी, ये F7 में बनेगी। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्या हो गया इसमें, कंप्यूटर, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, रवि इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। तो इसमें कंप्यूटर अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाएगा, रवि इलेक्ट्रॉनिक। अब कंप्यूटर क्या होता है हमारा, फिक्स एसेट, और रवि इलेक्ट्रॉनिक किस में बनेगा, क्योंकि उधार सामान खरीद रहे, जिससे उधार सामान खरीदेंगे सन्डी क्रेडिटर। और ये हमारा क्या आ जाएगा, कंप्यूटर रियल अकाउंट, और रवि क्या बनेगा, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि नाम है ये। क्लियर है वो एंट्री। इसी तरीक़ा से नेक्स्ट एंट्री एक और देख लेते हैं। हमने क्या करा, कंप्यूटर यानी कि परचेज कर लिया स्टेशनरी, परचेज ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या होता है, कॉपी किताबों को उससे रिलेटेड सामान। स्टेशनरी इन कैश, RS 1000 रुपये, 1000 की स्टेशनरी खरीद ली। एंट्री में क्या कर रहे हैं, यानी कि सामान नहीं है, स्टेशनरी हम बिजनेस के यूज के लिए खरीद रहे हैं, ऑफिस के लिए। तो एंट्री क्या बनी, पेमेंट वाउचर F5। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्या होगा इसमें, स्टेशनरी, और क्रेडिट क्या हुआ, कैश हुआ। अब स्टेशनरी क्या बनेगा हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, खर्चा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश, कैश इन हैंड में बनेगा। कैश इन हैंड हमारा रियल अकाउंट, और ये हमारा नॉमिनल अकाउंट। आया समझ में, यानी कि किस तरीक़ा से हमें एंट्री करनी है। जर्नल की और भी एंट्री होंगी और आगे समझेंगे। 4 वाउचर आपको समझ में आगे होंगे, परचेज, सेल्स, जर्नल और पेमेंट। अब 2 वाउचर रह गए, इन्हीं को हम इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं, किस तरीक़ा से यूज करना है। कॉन्ट्रा वाउचर और रिसिप्ट वाउचर का यूज किस तरीक़ा से करना है। इसी में कॉन्ट्रा वाउचर, मान लो हमने क्या करा, कैश डिपॉजिट करा। कैश डिपॉजिट कहाँ कर रहे हैं हम, बैंक में कर रहे हैं। तो वो एंट्री किस तरीक़ा से करेंगे, कैश डिपॉजिट टू बैंक, RS 20,000 रुपये। हमने 20,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए। तो एंट्री में क्या कर रहे हैं हम, कॉन्ट्रा वाउचर, बैंक में पैसे जमा करना और बैंक से पैसे निकालने वाली एंट्री किस में होगी, कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। तो शॉर्टकट क्या होती है कॉन्ट्रा वाउचर की, F4। एंट्री किस में होगी, F4 में होगी। डेबिट और क्रेडिट निकालना है। अब ये ध्यान देना कि हम बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, तो एंट्री कौन से वाउचर में होगी, हम ये नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, या वीडियो लंबी हो जाती है, देखते हैं इसी में। अब इसमें चलो देखते हैं डेबिट क्या बनेगा। इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, यानी कि बैंक बिजनेस से कैश जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और डेबिट क्या हो जाएगा, बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। बैंक किस में बनेगा हमारा, बैंक अकाउंट में बनेगा, और कैश किस में बनेगा, कैश इन हैंड में बनेगा, कैश इन हैंड। ये हमारा रियल अकाउंट और ये पर्सनल अकाउंट। क्लियर दोस्तों, इस तरीक़ा से आपको यूज करना है। कोई भी वीडियो, कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो इसमें। नेक्स्ट वीडियो इसी तरीक़ा से हमने कैश विड्रॉ कर लिया, कैश विड्रॉ इन बैंक, बैंक से पैसे निकाल ले, RS 5,000 रुपये। इसमें क्या करेंगे, ये भी F4 में होगी एंट्री। अगर हम बैंक से पैसे निकालें या बैंक में जमा करें तो एंट्री किस में होगी, कॉन्ट्रा वाउचर में ही होगी। इसमें बस इसका उल्टा कर दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, हम बैंक से पैसे निकाल लें तो बिजनेस में क्या हुआ, कैश आ रहा है, तो आने वाला डेबिट, कैश डेबिट हो गया, और क्रेडिट में बैंक अकाउंट हो जाएगा, बैंक अकाउंट। अब इसमें क्या करेंगे, कैश किस में आएगा, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमारा रियल अकाउंट, और बैंक किस में आएगा, बैंक अकाउंट।
बैंक हमारा पर्सनल हो जाएगा। क्लियर हुआ है एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर का किस तरीक़ा से यूज करना है। अब हमारा लास्ट वाउचर रह गया, उसको अभी ध्यान से समझ लेते हैं। दो तरीक़ा से उसकी एंट्री होती है। रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी से पैसे प्राप्त कर रहे हैं तो एंट्री किस में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। जैसे कि मान लो हमने इंटरेस्ट रिसीव करा, इंटरेस्ट रिसीव बाई चेक RS 100 रुपये, 100 रुपये का हमने ब्याज लिया है चेक के द्वारा। तो इसमें एंट्री में क्या करेंगे, प्राप्त कर रहे हैं हम मनी, यानी कि पैसा ले रहे हैं इसमें। तो पैसे रिसीव करने वाला वाउचर कौन सा होता है, F6। F6 की शॉर्टकट यानी कि रिसीप्ट वाउचर की शॉर्टकट F6 होता है। डेबिट और क्रेडिट क्या होगा इसमें, हमारे पास क्या आ रहा है बिजनेस में, चेक आ रहा है, चेक ही तो प्राप्त हुआ हमें, तो चेक तो हो गया इसमें डेबिट अकाउंट। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव। किस में बनेगा इंटरेस्ट, चेक बन जाएगा हमारा बैंक अकाउंट, और इंटरेस्ट बनेगा इनडायरेक्ट इनकम में। ये क्या है हमारा, इनकम हुआ है, इनकम वाला अकाउंट नॉमिनल अकाउंट बनेगा, और ये हमारा पर्सनल बनेगा। इस तरीक़ा से एंट्री छटेगी। इसी में एक और एंट्री होती है, कैसे बनेगी, मान लो हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में पहली एंट्री आ गई स्टार्ट बिजनेस की, स्टार्ट बिजनेस विथ RS 15,000 रुपये। हमने 15,000 रुपये से बिजनेस ओपन कर लिया। इस तरीक़ा से हर बिजनेस में हर क्वेश्चन में पहला एंट्री यही बनेगी। तो ये एंट्री हमारी कौन से वाउचर में होगी, इस रिसीप्ट वाउचर में ही होगी, F6। इस एंट्री में क्या करेंगे हम, रिसीप्ट वाउचर में सबसे पहले कैश प्राप्त करेंगे, डेबिट और क्रेडिट निकालना है इसमें। तो डेबिट क्या हो गया इसमें, कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट हो गया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्या होता है, हम बिजनेस ओपन करने वाली राशि होती है हमारी, इन्वेस्ट किया हुआ पैसा। अब कैश किस में बनेगा, कैश इन हैंड, और कैपिटल हमारा कैपिटल अकाउंट में बनेगा। ये पर्सनल अकाउंट है और ये हमारा रियल अकाउंट है। इस तरीक़ा से आप आसानी से समझ सकते हो। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करो। इसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज कराएंगे, नोटबुक यानी कि जो हमारी बुक में क्वेश्चन दिए हुए किस तरीक़ा से आपको सॉल्व करना है। ये दोनों वीडियो आप कर लोगे तो उन दोनों क्वेश्चनों का, यानी कि 5 क्वेश्चन है, 5 एक्सरसाइजों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो बताएंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक पे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।